मोमोज खाए? हाँ? मेरे को खिलाओ, जल्दी खिलाओ, जल्दी। वाह, चलो चालू है, चालू। चालू है। बोलो, आज बोलने का मौका दे रहा, बोलो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। नाजिया एंड इमरान। सो आज है तो आज है हमारी शादी की पहली सालगिरह एंड हम लोग घर में सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक अच्छा सा क्यूट कोजी सेटअप किया है, लाइट्स वगैरह, केक एंड ज्यादा कुछ ऐसा खर्चा नहीं किया है, बट हम लोग ने ट्राई किया है कि इसको थोड़ा एस्थेटिक बना। यस। आपको वीडियो में दिख ही रहा होगा कि क्या क्या चीज है। इट्स नॉट, ये नूडल्स है खाया हुआ नाजिया का, ये मोमोज है, कुरकुरे मोमोज, ये पॉपकॉर्न, वो है हमारा स्पेशल केक, स्ट्रॉबेरी केक, चॉकलेट स्ट्रॉबेरी केक, सॉरी, एंड फ्राइज जो कि हो चुकी है सॉगी। और ये दारू नहीं है गाइस, ये है, गेस करो, जूस। क्रैनबेरी जूस, क्रैनबेरी। उतना मोमोज है, मेरे पास और है। अच्छा। तो हम लोग सोच रहे थे कि हमारा जो एनिवर्सरी है उसको सेलिब्रेट करते करते हम लोग हमारा जर्नी जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करें। इन शॉर्ट द लव स्टोरी। यस। सो पहले आपको हम दिखाएंगे छोटे छोटे क्लिप्स जो हम लोगों ने इंस्टाग्राम साइज में लिए हैं। यहाँ इंसर्ट कर देंगे, पहले वो देख लीजिए एंड देन यू कैन बिगिन। So, guys, let's begin. First question comes. Question E. Where do we begin with? Like, how do we met? वी मेट ऑन इंस्टाग्राम। इसने मेरे बहुत सारे फोटोज को लाइक किया था, कमेंट किया था। 3-4 तो बहुत सारा ही होता है वो लड़कों के लिए। बात तो सही है। तो और एक 2 पे कमेंट किया था just to gain his attention. तो मैंने इसे मैसेज किया क्योंकि मैं इसे जानता था स्कूल में, तो मैंने इसको खाली मैसेज किया, ना दिया। तो वहाँ से हमारा कॉन्वर्सेशन चालू हुआ एंड अभी यहाँ तक का चल रहा है एंड चलते जाएगा, Yes. चलते जाएगा Yeah. एंड चलते जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। So, मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ, हुआ ये था कि एज अ साउंडिस्ट प्रोफाइल वी आर स्कूल मेट्स बट नेवर स्पोक। ट्यूशन में भी साथ में थे बट नेवर इसको याद नहीं है, ट्यूशन वाला मुझे याद नहीं है हम साथ में थे या नहीं थे। ही नेवर स्पोक। सडनली मुझे इनका प्रोफाइल मिला, आई स्टॉक्ड एंड आई एम समवन हु इज अट्रैक्टेड बाय इंटेलिजेंस एंड टैलेंट। सो मैंने देखा इनकी वीडियो, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस एडिट करते हैं एंड आई लाइक द ट्रांजिशंस एंड ऑल, एंड आल्सो यू कैन सी द पारी। सो टू गेन हिज अटेंशन व्हाट ही सेड, मैंने 2-3 पोस्ट लाइक किए, कमेंट किए, मुझे फिर डीएम आया इनका, नाजिया क्वेश्चन मार्क। फिर वहां से जो बात चालू हुई, अभी तक बातें चल रही है और मेरी बातें खत्म ही नहीं होती, वो तो आपको पता ही है। देन हम फर्स्ट टाइम मिले कैसे? फर्स्ट टाइम मिले कैसे? फर्स्ट टाइम तो हमारा फर्स्ट मीट हमारे बात करने के 1 हफ्ते बाद था। एक हफ्ते बाद था। इसने मुझे डेट के लिए पूछा था एंड इट वाज नॉट अ डेट, इट वाज जस्ट हैंगिंग आउट। हैंगिंग आउट। Eating. ऐसा इतना महंगे रेस्टोरेंट में मैं पहली बार गया था जहाँ पर कितना 2,500 का बिल हुआ था। मुझे आदत है, ऐसे तो नहीं होता है। मुझे कभी इतना आदत नहीं था, मैं वड़ा पाव वाला बंदा हूँ, 10 रुपए में काम फिट। मेरे लिए तो वो नॉर्मल था। इट वाज जस्ट अ Very हैंगआउट, वेरी रिचुअल। इट वाज जस्ट अ नॉर्मल हैंगआउट। फिर हम गए थे एक रेस्टोरेंट में, वेरी पिक मी अप। सॉरी, नजर लग गई। सो ही पिक्ड मी अप एंड वी वेंट टू द रेस्टोरेंट। वहां पर वी एट, व्हिच इज माय फेवरेट पार्ट। उसके अलावा आई पुल्ड अ मूव, शाबाश बेटा। वह मैंने एक डोरी वाला स्लीव वाला शर्ट पहना था, मैंने वो खुला छोड़ दिया था, वो खुल गया था तो मैंने बांधा भी नहीं, सो दैट ही कुड टाई इट एंड ही टाइड इट। मेरे लेफ्ट हाथ का था। फिर वो बांधते बांधते इट वाज, क्योंकि मेरे को बहुत वो अनोइंग लग रहा था एंड वो टाइम पे मैं विजुअल मर्चेंडाइजिंग कर रहा था फॉरएवर न्यू ब्रांड के लिए। दैट वाज अनोइंग फॉर यू? हाँ, तो वो खुला छोड़ा है तो यू annoying। नेवर सेड। अरे कुछ भी ऐसा खुला छोड़ा इनकम्प्लीट रहेगा तो अनोइंग होएगा ना कोई भी चीज। जब तुम बांधे थे, हाउ डिड? हाँ, वो अच्छा था, बट वो खुला हुआ चीज देख के मेरे को अबे जल्दी बोल। अनोइंग लग रहा था जब तुम हाँ। बांधे, तो तुम्हारे अंदर क्या फीलिंग्स थी, क्या फीलिंग्स आ रही? जल्दी से अच्छे से बांधू ताकि ये मेरे को कॉम्प्लीमेंट है, वो क्या बांधना है तो तुमने दिया भी। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से बांधा था वो चीज को। एंड मेरे पास अभी भी वो जो हमारा फर्स्ट पिक्चर है जो हम मिले थे,
वो है, वो मैं लगा दूंगा यहाँ पर, वीडियो में एडिट कर दूंगा कहीं भी। So, तभी भी इन्होंने मेरा नंबर नहीं लिया था, वी ओनली यूज्ड टू टॉक और इंस्टाग्राम। फिर वहां से खाने के बाद वी वेंट टू द बीच एंड वहां पर भी वी जस्ट सैट, स्पोक, क्लिक्ड पिक्चर्स, हमारा नहीं बट द वेव्स एंड द व्हाट यू कॉल द सीनरी, बेसिकली द रॉक्स। एंड फिर वहां से ही ड्रॉप मी बैक होम, देन वहां से आई वेंट समवेयर एल्स, तो वहां पे भी ही पिक्ड मी अप एंड ड्रॉप होम बैक अगेन। So which I found was very generous and I felt like अच्छा लगा मुझे, क्योंकि इतना कभी किसी ने किया नहीं। मैंने क्या ना, थैंक यू लिवी। फिर that was our first meet. So when did we realize this is love? For me it was very simple. Talking to him, I felt very much close to myself. मैं जब बहुत अपसेट थी, once he asked me कि तुम्हारा वॉलपेपर क्या है, उस टाइम मेरा वॉलपेपर सब्र करके था, because I was facing a lot of हार्ड टाइम। hard times of course, and then वो क्वेश्चन से मुझे ऐसा हिट हुआ कि ये बंदा कितना डीप सोचता है, लाइक एकदम वेरी into the thoughts, and he's someone who will understand you better if someone is asking you a question even after like starting में बात कर रहा, इन्होंने पहले ही क्वेश्चन ये पूछा था कि वॉलपेपर क्या है, after we had some conversation and said कि I'm not fine, I'm not doing well in life, so उसके बाद and then he never flirted with me, which was a plus point. अगर इन्होंने फ्लर्ट किया होता तो ये आज मेरे साथ नहीं होते, सीरियसली आई डोंट लाइक गाइस फ्लर्टिंग विद मी। फिर अनदर थिंग, ही इज वेरी केयरिंग, स्टिल इज, एंड मेरे अलावा किसी और के केयर करते हैं तो मैंने वो रोक दिया है, बिकॉज ही इज ऑफ वेरी केयरिंग नेचर, तो अब वो केयर सिर्फ मेरे तक ही लिमिटेड है। ये सारी नाज़िया केयर को भी शेयर नहीं करना चाहती मुझको। ऑफ कोर्स, हाँ, तो इसके लिए नहीं, मैं बता रहा हूँ स्पेशली एंड स्पेसिफिकली फॉर मी ओनली, नाज़िया इमरान शेख के लिए ऐसे। सो देयर आर लॉट मोर मेनी क्वालिटीज ऑफ हिम, जेन्युइननेस मुझे बहुत लगा इनमें, दैट इज व्हाई आई स्टार्टेड फॉलोइंग फॉर हिम, एंड मैंने इनके स्टार्टिंग कन्वर्सेशन के 2 दिन में ही बोल दिया था दैट आई लाइक यू, बट मुझे सामने से रिस्पांस नहीं है। हैंग कर रहा था, लटका रहा था मैं तुमको ना। नो, मुझे पता था आई एम समवन हु कैन मेक एनीवन फॉल इन लव विद मी, Oh बट आई my चोज God. यू। ओके, तो ऐसा हुआ, दैट इज हाउ आई फेल इन लव विद हिम। व्हाट अबाउट यू? मैं तो बहुत कम बोलता हूँ, बट अभी थोड़ा ही बोलूंगा कि जब इसने मेरे को अपनी मम्मी से मिलाया था तभी मेरे को ऐसा लगा कि हाँ बंदी जेन्युइन है और मतलब सोच सकते हैं इसके साथ फ्यूचर, तो तभी मैं थोड़ा ध्यान देने लगा और यू नो दैट वाज योर ओनली टाइम। हाँ, उसको पहले तुम टाइम टाइम पास था। इसका तुमको वीडियो के बाद चांस दूंगा। लगता है। ठीक है गाइस, नेवर माइंड, नाउ ही इज माइन, एनीथिंग नोवेयर। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमने शादी का डिसीजन कब लिया। सो 2-3 महीने के रिलेशन में ही हम लोग ने डिसाइड कर लिया था कि ये लॉन्ग टर्म चलेगा और हम लोग इसको लेके जा सकते हैं आगे नेक्स्ट स्टेज पे, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया हम लोग ने आई गेस। दैट वाज द टाइम जब मैंने मैं भूल गया, अभी मैं बहुत कम बोलता हूँ। एक चीज, दैट वाज द टाइम जब मैंने मम्मी को मिलाया था तुमसे, व्हेन आई हैड द इंटेंशन ऑफ गेटिंग मैरिड टू यू, तब, एंड देन उसके नेक्स्ट मंथ ही आई केम मेट हिज फैमिली। बोलो क्या बोलते हो? बोल दिया मैंने इसको, टिट फॉर टैट। क्या? मम्मी से मिला, मैंने पैरेंट्स से मिला दिया। हाँ, आई केम एट हिज होम। मैंने मेरी मामू की शादी में इनको मम्मी से मिलाया, ओनली मॉम, जहाँ पर हम लोगों ने इतना मैचिंग पहना था कपड़ा, बाप रे, वो भी फोटो, set हाँ। करेंगे। लोगों को तो ऑब्वियस है कि पता ही चल गया होगा कि लाइक दे आर Couple टुगेदर। हाँ। ऐसा लग रहा था सेम मटेरियल पीस से दोनों का कपड़ा बना हुआ है, ऑल्दो इट वाज टेकन फ्रॉम 2 डिफरेंट प्लेसेस एंड बहुत ही अलग था दोनों कपड़ा, बट इट वाज लुकिंग वेरी सिमिलर। सो मॉम को बताया था, फिर ही बॉट मी एट हिज होम, पूरी फैमिली से मिली मैं, टॉक टू माय मदर इन लॉ, माय फादर इन लॉ, माय छोटू ननंद, एंड कौन था तभी? छोटू देवर, शायद नाना, नहीं था तभी शायद, नाना। आई डोंट थिंक सो। ओवरऑल मैंने सबसे मिला, एंड देन नहीं आई रिमेम्बर नियाज में लेकर आए थे तुम पहले मेरे को, फर्स्ट टाइम घर पे पहले नियाज में लेकर आए थे, मम्मी को मेरी मुंह दिखाई करवाए, मैं नियाज खा के चली गई, एंड देन उसके थोड़े दिन बाद देन आई केम होम टू एक्चुअली टॉक। ऐसा डायरेक्टली बुला नहीं सकते ना, कुछ ना कुछ बहाना चाहिए, तो नियाज वाज द ओनली वन बहाना। हाँ, एंड देन ही सेड कि मम्मी मुझे ये लड़की पसंद है। ऐसा नहीं बोला कभी भी मैंने, फिर क्या बोले? बोला ही नहीं था इसको कि मैं पसंद हूँ, मैंने इसको प्रपोज ही नहीं किया था। तो मम्मी को क्या बोले थे तुम? मम्मी को बोला था ये है जो है, क्या ये है जो है? जो है ये है।
तुम क्या बोले थे कि मैं किसी को लेकर आ रहा हूँ? कट कट कट। क्या बोले थे? नहीं याद है मेरे को एक तो पहली बात तो मेरे को चीज़ें याद नहीं रहती एंड मैं भूल जाता हूँ सब चीज़ें, तो अभी मैं वापस से भूल गया वो सब। It's alright. मुझे इतनी याद है, मुझे ज्यादा ही याद रहती है, तो वो मैं बता दूंगी। फिर उसके बाद oh my God. उसके बाद अभी नहीं, Next. वेट, मैरिज डिसीजन बोल दिए। हाँ, फिर when I came at your house, उसके बाद फिर तुम्हारे पूरे then I spoke at my home, घर पे मम्मी को बोला, मम्मी ने सबसे बात किया एंड देन फिर they all, इनकी पूरी फैमिली came at my house to talk. फिर उसके बाद रिश्ता हुआ, हाँ रिश्ता हुआ, फिर शादी हुई। बट उसके भी बहुत टाइम बाद वी गॉट एंगेज्ड। मतलब घर पे पता था कि दे बोथ आर टुगेदर, वो बताना बहुत जरूरी था बिकॉज हमको नहीं चाहिए था कि इफ वी आर आउट एंड समबडी सीज अस, वो कुछ गलत आके नहीं घर पे बोले। एक और रीजन ये था शादी जल्दी करने का, बिकॉज एक बार हम लोग कोई तो रेस्टोरेंट में गए थे खाने के लिए, डिजर्ट शॉप। हाँ एक बार हम कोई तो डेजर्ट शॉप में गए थे खाने के लिए एंड वहाँ पर इसको किसी ने देख लिया एंड इसके घर पे आके किसी ने बोला, तो मैंने वो उससे बात, पहले मॉम को तो पता ही था। हाँ इसकी मम्मी को पता था, बट वो बात मेरे को बहुत अजीब लगी, तो हम लोग ने बोला नहीं ऐसा नहीं, नाम नहीं खराब कर सकते, लेट्स डू दिस, और हम लोग ने कर दिया वो। फिर तो उसके बाद फैमिली को पता है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, लाइक किसी और को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, अगर होगी तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। हाँ तो ऐसा घर पे बताया, फिर उसके बाद घर पे 2023 में बताए थे एंड देन वी गॉट एंगेज्ड इन जून 2024 on my birthday. on her birthday. I decided that date because I wanted my birthday to be more special. So every year it's now happy birthday plus happy engagement anniversary. फिर तभी ही डिसाइड हो गया था। सबसे बड़ा सरप्राइज मिला था उसको लाइफ का उसके बर्थडे पे। That's मैं- you, right? हाँ फिर उसके बाद मतलब एंगेजमेंट का भी वीडियो मैं डाल दूंगा ऐसा, तो चुप Yes. करके घुसा दूंगा कुछ एडिटिंग करके देख लो गाइस प्लीज। फिर हमारी शादी हुई दिसंबर 2024 में। डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका था, सब प्रेप्स एंगेजमेंट से पहले ही हो चुके थे, एंगेजमेंट की डेट्स निकल गई थी, शादी की डेट्स निकल गई थी एंड उसके बाद वी गॉट मैरिड एंड हियर वी आर 1 साल बाद आफ्टर गेटिंग मैरिड। टाइम रन सो ईटिंग मोमोज। व्हाट अबाउट मी? बहुत कड़क। टाइम रन सो फास्ट, 1 साल भी हो गया, हमने हमारी शादी की एल्बम बनाई नहीं अभी तक, एल्बम नहीं बनाया अभी तक का, बिकॉज़ वी नेवर गॉट टाइम टू सिलेक्ट इमेजेस। बस अभी सिर्फ हम इंतजार कर रहे हैं कि वो भाई हमको वीडियो बना कर दे दे एटलीस्ट। डेली फॉलो अप ले रहे हैं हम लोग, बट फिर भी एडिट होके नहीं आ रहा हमारे पास, फ्रस्ट्रेटिंग है। लेट्स सी कब मिलता है, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। एंड देन व्हाट वर द स्ट्रगल्स दैट वी फेस्ड एंड द ग्रोथ दैट वी हैड टुगेदर। स्ट्रगल तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज्यादा कुछ था नहीं, खाली ये घर बनाते टाइम पे मुझे थोड़ा फाइनेंशियल इशू हुआ था और बहुत ही मेंटली डिस्टर्ब था मैं, क्योंकि जो घर मैंने मतलब जैसा बनाना था, नाजिया को जैसा चाहिए था, मैं ट्राई कर रहा था कि मैं वैसा बनाऊं एंड उसके लिए मुझे मेरा सब काम छोड़ के यहाँ पर आके मतलब यू नो पूरा इंस्पेक्शन करना पड़ रहा था कि सब बराबर हो रहा है नहीं हो रहा है। तो लिटरली मैं मेरा वर्कआउट छोड़ दिया था, मेरा काम प्रॉपर नहीं कर पा रहा था ये घर बनाने के लिए। वो टाइम पे थोड़ा फाइनेंशियल इशू भी था, बट अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे से हो गया एंड ग्रोथ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हुआ है नाजिया के आने के बाद 2x। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यस, ग्रोथ जब हम रिलेशनशिप में थे तभी भी था एंड अभी भी है। वी आर लाइक माइंडेड, वी लाइक टू ग्रो दिस एंड आल्सो ऑफ कोर्स आवर स्किल्स एंड एवरीथिंग। द रीजन व्हाई मेरा पहले एक फूड पेज था दैट आई हैव स्टॉप्ड वर्किंग ऑन राइट नाउ, बिकॉज शादी के टाइम पे ही वो आई स्टॉप पोस्टिंग बिकॉज बहुत प्रेप्स में तुमको टाइम लग जाता है एंड एवरीथिंग, तो मैंने बंद कर दिया था। बट शादी से थोड़ा टाइम पहले ही वी स्टार्टेड अ पेज, नाजिया इमरान वाला पेज, विच शादी से पहले ओके चल रहा था, हाँ, but जैसे शादी ही के शादी बाद हुई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। लाइक अभी अप्रोक्सीमेट इंस्टाग्राम पे 20K होने आ गए हैं एंड यूट्यूब पे 10K प्लस सब्सक्राइबर है, 15K प्लस है, 15K प्लस, which will be शी इज हैंडलिंग एवरीथिंग, सोशल मीडिया का सब यही हैंडल करती है, तो इससे ज्यादा पता है। social media manager guys। यस तो YouTube पे भी 20K सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे इंशाल्लाह। YouTube पे इतना फोकस नहीं कर पा रहे, बट हमारा न्यू ईयर रेजोल्यूशन होगा कि हम हमारे सब चैनल्स पे फोकस कर पाए एंड क्या शादी के बाद क्या चेंज हुआ? शादी के बाद तो मैं चेंज हो गया। मैं जो बंदा दिन भर एक जगह लेटे रहता था,
मोबाइल यूज करता था, खा के लेट जाता था, अपना वर्कआउट करता था, सोता था। वो अभी घर के काम करने लगा है। Household chores. और ये भी जो कभी घर के काम नहीं की। Never in my life of 28 years of my existence मैंने कभी घर का काम नहीं किया। शादी के बाद I started doing it for him, started cooking for him, which I actually love and he actually loves my cooking. ना Yes, baby? हाँ बहुत ज्यादा। ये सब उसने बनाया, नाजिया ने। ये हाँ, सब ये रेडीमेड थोड़ी आते, नाजिया ने बनाया। ये सब रेडीमेड था by अच्छा, the way. ready-made है, वो- I do cook for you and I Yes. had cooked before. हाँ also. बहुत अच्छा बनाती है, नहीं तो मेरा डाइट का खाना कैंसिल हो जाएगा अगर कुछ भी झूठ बोलूंगा तो। Yeah, exactly. तो चेंजेस ये था कि एक दूसरे के लिए हम लोग ने खुद को पूरा चेंज कर लिया। इनफैक्ट शादी से पहले वी वर सम अदर पर्सन, शादी के बाद वी आर समवन एल्स। थोड़ा होता है झगड़ा बिगड़ा, बट देन यू नो एट द एंड साथ में ही रहना पड़ता तो है ही। फिर बहुत मानता हूँ मैं। But one thing that I love about him, one thing and a lot of things that I love about him, this is the one that I would like to give a special mention is कि मुझे जो भी चाहिए रहता है बस मांगो और वो मिल जाता है। And I क्या will, बोल रहे हैं फिर? Alhamdulillah, yes. So I am the first granddaughter, first daughter, and whatever first you could say in the family. यहाँ पर भी I'm the first बहू, right? So मैं बचपन से बहुत पैम्पर्ड हुई हूँ, मुझे मेरी हर चीज सुनी जाती है। एंड मुझे कभी कोई चीज के लिए ना नहीं बोलता है, बहुत लोलो पोचो वाला बच्चा हूँ मैं। एंड देन आफ्टर मैरिज माय हस्बैंड आल्सो कीप्स मी लाइक अ लोलो पोचो वाला बच्चा। मैं जो बोलूंगी वो मुझे मिल जाता है। नहीं, लेट मी टॉक। फिर अगर मेरी इसका मुंह तबीयत बंद कराने का एक ही तरीका है। अगर मेरी फिर आओ। तबीयत खराब हुई तो ही इज ऑलवेज देयर फॉर मी। अगर मेरे को थोड़ा कट भी आ जाता है तो बेबी देखो, एंड ही इज ऑलवेज देयर टू सी दैट। मुझे ऐसा, यू नेवर कॉल इट अ टैंट्रम, राइट? यू लाइक इट। नेचर वैसा बन गया है, बचपन से वैसा मिला है तो बेबी आई सॉ दैट। तो मतलब ही आल्सो पैम्पर्स मी अ लॉट। सो सब जगह से पैम्परिंग मिलती है, मुझे अच्छी लगती है। एंड आई फील लाइक मोस्ट पीपल आर, सम पीपल आर जेलस ऑफ इट। सही बोला ना? दो रीजन हम लोग साथ में इसलिए बिकॉज हम लोग दोनों को खाना बहुत पसंद है। कितना खाते हैं हम लोग, अभी मैं सबसे खा ही रहा हूँ। And then he makes me work out also. जो कि अभी कम हो गया है, मेरा प्रोग्रेस बहुत अच्छा हो गया। तो 2024 जैन मैं कंटिन्यू करती ना, अभी तक मैं एथलीट बन गई होती। एथलीट बन गया। एक बार कंपीट भी किया था ना, कंप्लीट किया था and I felt like a superhuman. I could push up like 10 क्रेजी। above and I felt so lightweighted. I could dip 7.5. It was just the beginning. अगर कंटिन्यू किया होता तो बीट कर देती लोगों को मैं फीमेल कैटेगरी में। है ना बेबी? True that. बहुत शौक है। तो मुझे बनाओगे ना एथलीट? Yes. Inshallah. Also, I forgot to mention about one thing about struggles. When we got together, there were lot many people who tried to break us, come between us, but we never let them like interfere in our life. Although we had some fights, but ठीक है वो. We never. जहाँ झगड़ा नहीं वहाँ प्यार नहीं। और बाप रे, we never left. इसलिए each कम other's बोलता है, side. थोड़ा ही बोलता हूँ। We never left each other's side, which is a very good thing. Alhamdulillah. लोगों के मुंह पे तमाचा, है ना बेबे? Yes. And tell me, promise me something that you would like to follow आगे जाके। आगे आगे मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ कि तुमको ऐसे नखरे नहीं करने दूंगा। तुमको इतना स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा कि तुम ये सब नखरे नहीं करो। नहीं बेबी, मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगी तो भी करूंगी, बिकॉज नखरे उठाने वाला है तो मैं करूंगी, है ना? हाँ बेबी। ये तो जबरदस्ती है। बेबी तुम प्रॉमिस करो, चलो। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अगर तुम मेरी बात नहीं समझोगे, मैं शांति से तुझे समझाने का ट्राई करूंगी, गुस्सा नहीं करूंगी। ठीक है, मैं भी प्रॉमिस करता हूँ तुम जो भी बोलोगे एक बार में मैं सुनने का ट्राई करूंगा। ट्राई ना, मैं तो गुस्सा नहीं करूंगी बोली, तो तुम ट्राई करोगे क्यों बोले? तो मैं भी एक ही बार में सुन लूंगा, बोलो एक ही बार में सुन लूंगा और समझ जाओगे। वो समझाना तुम्हारा काम है ना, कि अभी कैसा समझा रहा है इंसान उसके ऊपर डिपेंड करता है। और तुम एक्सप्लेन अच्छे से करोगे चीजें, इधर की बातें उधर की बातें, इधर पूरा जिक्सो पजल कुछ समझ में नहीं आता है, डिकोड करना पड़ता है। मैं बहुत गंदा एक्सप्लेन करता हूँ। कोई स्टोरी भी सुनेगा ना मेरे मुंह से, मतलब वो बोलेगा भाई मत सुना, हमको नहीं सुनना है। बोलेगा बस करो बस करो। ऐसा नहीं, ऐसा हाथ छोड़ेगा वो।
और कुछ बोलना है तुमको? डन। डन डन डन, चलो केक खाते हैं अभी। यस गाइस, लव बेबी केक लो। दो मैं पूछे तो मेरे को तो ये जूस इज सो नाइस। ग्लास मुंह के पास हटाने का मन ही नहीं करता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरी पैंट खराब कर दे, कोई बात दैट्स नहीं। माय ट्रैक पैंट। और हाँ, नादिया और मैं कपड़े चेंज करते रहते हैं। शेयर करते हैं एक कपड़े एक दूसरे के शेयर शेयर करते हैं, मतलब उसके कपड़े जो मेरे को फिट होते हैं, मतलब पैंट्स हो गए, ऑलमोस्ट सब पैंट्स फिट होते हैं। पैंट्स ओके, खाली पैंट्स और कुछ नहीं। और ये मेरे सारे कपड़े ले लेती है। खिलाओ खिलाओ खिलाओ। पत्नी का हक है। गाइस आउट तुम दो आज, जैसा मैं कहती हूँ। तो गाइस, ये था हमारे एक छोटा सा लाइफ के पार्ट का स्नीक पिक। एंड आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो या ना लगा एक हो, मिनट, बड़ी लव स्टोरी शॉर्ट में एक्सप्लेन किया हमने। बहुत सारी चीजें थी जो कवर नहीं किया, बट ठीक है। अगर आपको जानना होगा इन डेप्थ तो लेट अस नो इन द कमेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या ना लगा हो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड ऑल्सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या ना लगा हो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड check the description for our Instagram handle. Follow us there as well and see you in the next vlog. बाय। Bye bye.